हर साल जापानी इंसेफ्लाइटिस की वजह से गोरखपुर के इसी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में नन्हे बच्चे छोटी छोटी सांसों को तरसते थे और आखिर मौत से लड़ते हुए अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते थे। लगभग 40 सालों के वक्त में उत्तर प्रदेश में 21 मुख्यमंत्री बदले और केंद्र में 13 प्रधानमंत्री, लेकिन किसी ने बीमारी की जड़ पर ध्यान नहीं दिया। जड़ पर ध्यान 2017 में उस समय सरकार का गया जब उत्तर प्रदेश की कमान मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ ने संभाली। गोरखपुर समेत पूरे पूर्वांचल में 4 दशक तक मौत का तांडव मचाने वाली महाघातक बीमारी जापानी इंसेफेलाइटिस का योगी सरकार ने महज 6 साल में दम निकाल दिया है। लंबे समय तक भयभीत करने वाली महामारी इंसेफेलाइटिस को जड़ से खत्म करने की कगार पर पहुंचा दिया है। इंसेफेलाइटिस के खिलाफ 2017 में शुरू हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जंग आज अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है, जिसे सुखद परिणाम तक पहुंचाने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। गोरखपुर में 3 अक्टूबर को बीआरडी मेडिकल कॉलेज से विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ करते हुए उन्होंने ऐलान किया है कि जल्द ही इंसेफेलाइटिस के उन्मूलन का ऐलान किया जाएगा। आज से 5 वर्ष पहले इसी सीजन में अकेले इस बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 500 से 600 इंसेफ्लाइटिस के मरीज होते थे और मृत्यु की संख्या भी लगातार बढ़ती थी। लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जापानी इंसेफ्लाइटिस का एक भी पेशेंट आज के दिन पर नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे इंसेफ्लाइटिस को हम लोगों ने पूरी तरह समाप्ति के कगार पर पहुंचा दिया है, बहुत शीघ्र हम लोग इसके उन्मूलन की घोषणा भी करेंगे। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इंसेफेलाइटिस के मरीजों के लिए वार्ड नंबर 100 को निर्धारित किया गया था, लेकिन मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए योगी सरकार ने 500 बेड के नए अस्पताल की भी शुरुआत की थी। इस नए अस्पताल में जेई और एईएस के रोगियों को ध्यान में रखकर अत्याधुनिक मशीनें और सभी जरूरी संसाधन तो लाए गए, मगर पिछले कुछ वर्षों में मरीजों के आंकड़े जिस तरह से घट रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ के तमाम वार्ड इस समय खाली पड़े हुए हैं। हम इसमें बीआरडी मेडिकल कॉलेज के 500 बेड वाले वार्ड में हैं। इस वार्ड की स्थापना बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी। जेई और एईएस के जो मरीज यहाँ पे एडमिट होते थे, उनके लिए 100 बेड के वार्ड की स्थापना की गई थी, लेकिन मरीजों की संख्या इतनी अधिक थी कि वो वार्ड भी फुल रहते थे। और इस वार्ड में आप देखेंगे तो संसाधन वो सारे दिए गए हैं जो किसी भी मासूम को बचाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन आज ये वार्ड आपको पूरा हर तरफ खाली नजर आएगा। लेकिन आज जिस तरह से वार्ड पूरी तरह से खाली है, वो ये बताता है कि अब यहाँ पे ना तो जेई के पेशेंट हैं और न ही एईएस के। गोरखपुर के जिस बीआरडी कॉलेज का जो 100 नंबर इंसेफेलाइटिस वार्ड बच्चों और उनके परिजनों की चीत्कारों से दहल उठता था, जहां एक एक बेड पर 2 से 3 बच्चे एक एक सांस के लिए संघर्ष करते नजर आते थे, आज उसी वार्ड में भर्ती मरीजों के तीमारदार योगी सरकार की सफलताओं की कहानियां सुना रहे हैं। यहाँ का स्थिति बहुत बढ़िया है। बिहार में जो प्राइवेट जो है उससे बढ़िया यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल का है। बच्चे एकदम फिट है हमारा। हम 1 महीने से अपने मरीज को लेके परेशान थे। यहाँ पे इतना बढ़िया इलाज मिला कि मेरा बच्चा चलने फिरने लग रहा है। ये कहिए कि ये सरकार बहुत अच्छी है। यहाँ पे हमें सुविधा 1 नंबर का मिला है। बिहार से लेकर आए हैं बच्ची को, वहाँ दिखाए हैं डॉक्टरों से, तो उन्हें रेफर किया यहाँ लेकर आए तो बच्ची ठीक है। 3 दिन से दवाई चल रहा है, बोलने लगी है, पहले नहीं बोलती था। साल 2017 के बाद से इंसेफेलाइटिस पर 95% नियंत्रण करने वाली योगी सरकार ने वो कर दिखाया है जो पिछली सरकारें 40 वर्षों में कर नहीं पाईं। मरीजों के घटते आंकड़े इस सत्य का साक्षात प्रमाण हैं। अगर पूरे गोरखपुर मंडल की बात करें, 2017 में जेई के 389 मरीज मिले थे, 51 मरीजों की जान गई थी। 2022 में जेई के सिर्फ 50 मरीज मिले, केवल 1 मरीज की मौत हुई। 2023 में गोरखपुर मंडल में जेई से 1 भी मरीज की जान नहीं गई। एईएस रोगियों में 2017 की तुलना में 2022 में 84% की कमी आई। 2022 में एईएस रोगियों की मृत्यु दर में 97% की कमी आई। बीआरडी में तो देखिए दोनों मंडल के मरीज आते हैं, गोरखपुर मंडल का भी आता है और बस्ती मंडल भी आता है। इतना ही नहीं, बिहार का भी मरीज आता है, इवन अन्य जिलों के भी आते हैं।
तो अभी तक मतलब ये जो मरीज यहाँ भर्ती है बहुत ही कम है, 100 के नीचे भी हैं। जेई का तो कोई भी डेथ नहीं हुई अभी तक। प्रचार प्रसार हुआ, अवेयरनेस डेवलप की गई, त्वरित इलाज की व्यवस्था की गई, पेरीफेरी में भी और बीआरडी में भी। तो इन सब का इफेक्ट ये हुआ एक तरीके से जेई और एईएस उन्मूलन की तरफ है। अगर सिर्फ गोरखपुर जिले की बात की जाए तो साल 2017 के बाद से साल दर साल जेई और एईएस के रोगियों में इतनी कमी आई है कि ये बीमारी लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गई है। साल 2016 एईएस रोगी 701, मृत्यु 139, जेई रोगी 36, मृत्यु 9। साल 2017 एईएस के रोगी 874, मृत्यु 121, जेई रोगी 49 और मृत्यु 10 की। साल 2018 में एईएस के रोगी मिले 458, जिनमें 38 की मृत्यु हुई। जेई के रोगी मिले 39, जिनमें सिर्फ 3 की जान गई। साल 2019 में एईएस के रोगी 316 थे, जिनमें 15 की मौत हुई। जेई के रोगी 33 थे, जिनमें 4 की जान गई। साल 2020 की बात करें तो 235 रोगी एईएस के थे, जिनमें 14 की जान गई, जबकि जापानीज इंसेफेलाइटिस के 14 रोगी सामने आए, जिनमें 2 की मृत्यु हुई। साल 2021 में यह आंकड़ा और कम हुआ। एईएस के रोगी 251 रहे, जिनमें 15 लोगों ने जान गंवाई, जबकि जेई के रोगी 14 थे, मृत्यु दर 0। साल 2022 की बात करें तो एईएस का आंकड़ा अब भूतपूर्व तरीके से नीचे गिरा और 27 पर पहुंचा, एक भी मृत्यु नहीं हुई। जेई रोगियों का जो आंकड़ा है वो 5 पर आ गया और एक भी मृत्यु नहीं हुई। गौरतलब है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में साल 1978 में पहली बार दस्तक देने वाली बीमारी जापानी इंसेफेलाइटिस की चपेट में 2017 तक 40,000 से ज्यादा बच्चे असमय काल के गाल में समा चुके थे और करीब इतने ही बच्चे जीवन भर के लिए शारीरिक और मानसिक अपंगता के शिकार हो गए थे। मगर 2017 के बाद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश की कमान संभाली तो उन्होंने इंसेफेलाइटिस को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया था और उसे पूरा करके दिखाया भी। गोरखपुर से रीजनल एडिटर दीपक श्रीवास्तव के साथ प्रमोद कुमार, नोएडा, हिंदी खबर।